दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत जी से, जो कि एक विशिष्ट साहित्यकार भी हैं, पत्रकार रहे हैं। उनके लेख गंभीर और विचारपूर्ण लेख सबके सामने आते रहते हैं। तो उनके साथ आज बातचीत में मैं ये जानना चाहूँगा कि बापू ने भगवद गीता को किस रूप में देखा, क्या उनके विचार थे इस बारे में, और उनके जीवन में भगवद गीता की क्या उपादेयता थी। अंग्रेजी में एक बात चलती है, हम लोग भी बड़े रस से उसको दोहराते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्यार में कुछ भी वर्जित नहीं है, सब कुछ करना चाहिए, किया जाता है। ये गीता जो है ये युद्ध के मैदान में लिखा हुआ या कहा हुआ ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध की बात है, जब अर्जुन इस मोह में पड़े, इस उलझन में पड़े कि अपने ही बड़े लोगों के साथ, अपने ही रिश्तेदारों के साथ ये युद्ध करूं मैं और उनकी हत्या करूं, ये कैसे जायज़ है। उनकी इस दुविधा को मिटाने के लिए कृष्ण ने जो उपदेश दिया महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होकर, वही गीता कहलाती है। तो एक तरफ तो ये अवधारणा है कि युद्ध में कुछ भी जायज़ नाजायज़ नहीं होता है, दूसरी तरफ हमारी परंपरा ये कहती है कि युद्ध के मैदान का भी अपना शील है। युद्ध में भी विवेक की ज़रूरत पड़ती है, युद्ध में भी तुमको सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है। युद्ध के भी अपने डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो युद्ध के ऐसे मैदान में बैठकर जो विवेक की बात कर सके, उसको गीता कहते हैं। गांधी जी ने गीता कभी तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक वो इंग्लैंड नहीं गए थे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको कुछ चीज़ें दी थी, उसमें गीता की किताब भी थी। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने देखा अचानक ही कि वहाँ जो लोग हैं वो सप्ताह में एक दिन चर्च निश्चित जाते हैं, मास होती है उनकी, बाइबल पढ़ी जाती है। जो मुसलमान दोस्त हैं उनको उन्होंने देखा कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, नियमित नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो उनके मन में सवाल आया कि अरे ये लोग ये पढ़ते हैं, मेरे पास कौन सी चीज़ है पढ़ने के लिए। तो गांधी जी ने पहली बार गीता इंग्लैंड में पढ़ी, और गीता पढ़ने के साथ ही उन्होंने कुरान भी पढ़ा और बाइबल भी पढ़ी। तो एक ऐसे समय में, एक ऐसी जगह पहुंचकर एक नौजवान लड़का जब अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपने जीवन मूल्यों के बारे में थोड़ा शंका में पड़ता है, तब वो अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश करता है, खोजता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस धरती से पैदा हुआ हूँ। तो गांधी जी के लिए गीता अपनी ज़मीन खोजने का एक रास्ता है, जहाँ से उन्होंने अपनी ज़मीन खोजी है। और वो खोज पर उनको ये समझ में आया कि नहीं, विवेक की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। ये किसी थोड़े समय का विवेक है और बाकी समय के लिए विवेक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। और तब आप याद कर सकते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की, वो भी एक युद्ध भूमि थी उनके लिए, जिसमें एक बड़े ही नए तरह के हथियारों के साथ वो लड़ रहे हैं। और उस समय उनको अपने डूज़ एंड डोंट्स बनाने पड़ रहे हैं। और जब वो बनाते हैं तो उनको गीता मदद करती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती हैं। और 30 जनवरी 1948 को जब हम लोगों ने उनको 3 गोलियां मारी, उस गोली खाने के क्षण तक वो लड़ाई ही लड़ रहे थे। इसलिए गीता हर समय उनके साथ, उनके मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रही, जो उनको विवेक के रास्ते बताती रही। धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये दर्शकों को समझाया।